तो दोस्तों, अगर आपने किसी लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है और आपने अपने मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ कर लिया, या आप ये सोच रहे हैं कि मैंने मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ कर लिया है और अब तो बस कोई भी लोन एप्लीकेशन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई भी एनबीएफसी कंपनी है वो कुछ नहीं कर सकते, तो ये वीडियो आपके लिए है। और साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि किन परेशानियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। और फिलहाल लोन एप्लीकेशन का अत्याचार दोबारा से शुरू हो गया है, फिर से उन्होंने कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल करना स्टार्ट कर दिया है, फिर से आपको परेशानी हो रही है। जिन लोगों को हो रही है उन लोगों को पता होगी, जिनको नहीं हो रही है अच्छी बात है, और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि उनको कोई तकलीफ हो फर्जी लोन एप्लीकेशन के द्वारा। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी बात बताऊंगा, तो वीडियो देखना अंत तक, बिल्कुल एंड तक। उससे पहले वीडियो को मत छोड़ना। और अभी स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो बात यहां हो रही है कि अगर आपने किसी लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है और यदि आपने मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया है और आप ये सोच रहे हैं कि अब कुछ नहीं होगा, मतलब अब तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है, कि मैंने मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है मेरे पास भविष्य में, तो इसका पूरा जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। और वीडियो अंत तक देखिए। तो देखिए, अगर आपने किसी रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है और लोन लेने के बाद आपने उस मोबाइल फ़ोन को, या जो आपका मोबाइल नंबर है, आपने उसको या तो सिम को निकाल के रख दिया या नंबर स्विच ऑफ कर लिया, जो भी है आपने मतलब उनसे जो कॉन्टैक्ट है उसको ख़त्म कर लिया, ठीक है, जो भी लोन एप्लीकेशन है उनसे कॉन्टैक्ट। अब कुछ दिनों बाद जबकि आपके लोन की ड्यू डेट होगी या रीपेमेंट की जो डेट होगी, उस डेट पर जब लोन एप्लीकेशन वाले आपको कॉल करेंगे तो कॉल कनेक्ट नहीं होगा। अब आपने अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर भी प्रोवाइड कराए होंगे या रेफरेंस के मोबाइल नंबर प्रोवाइड कराए होंगे, तो उस पर वो कॉल करेंगे जो रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन है। लेकिन उनके लिए भी रूल्स है कि वो वहाँ पर वो जानकारी नहीं देंगे कि आपने कॉल किस वजह से किया है। अगर उनके रिलेटिव पूछते हैं तो वो बताएंगे नहीं कि लोन की वजह से हमने कॉल किया है, ठीक है। ये तो रूल के अकॉर्डिंग बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन होता ऐसा नहीं है, असल ज़िंदगी में तो बहुत कुछ अलग होता है। खैर, अब आपने नंबर स्विच ऑफ कर लिया तो वो वहाँ कॉल करेंगे, और जो रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन है वो कॉल नहीं करेंगे आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में, क्योंकि अभी तो काफ़ी ज़्यादा सख्ती हो गई। तो अभी तो जो रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन जिनके ऊपर आरोप लगते थे कि वो कॉल करते हैं कॉन्टैक्ट लिस्ट में, तो यह साबित हो चुका था, तो उन्होंने भी कॉन्टैक्ट लिस्ट पर कॉल करना बंद कर दिया, ठीक है। तो वहाँ से तो कॉल जाने की संभावना कम है। अब आते हैं असल मुद्दे की बात पर। असल मुद्दे की बात यह है, अगर आपने किसी फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है और अगर आपने मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ कर रखा है, तब होगा क्या, आपकी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट होगी उस पर वो लोग कॉल कर रहे हैं। अब ये स्टार्ट हो चुका है हरासमेंट, क्योंकि हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें बताया कि हरासमेंट उनका हो रहा है और फिर से एक्टिव हो चुके हैं लोन एप्लीकेशन, जो फर्जी लोन एप्लीकेशन है। अब 2-3 लोन एप्लीकेशन की तरफ से तो ऐसी बात मुझे समझ आई है कि हाँ ऐसा हुआ है, ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जो फर्जी लोन एप्लीकेशन है, ठीक है। अब कॉन्टैक्ट लिस्ट पे वो कॉल कर रहे हैं, उसके बाद जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो परेशान हैं। अब ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या ऐसे ऑप्शन है जिससे कि हम बच सकते हैं इनके हरासमेंट से, या जो ये कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल करने की धमकी दे रहे हैं इससे। तो ऐसे में आपको सबसे पहले काम करना है कि आपको पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करानी है, और पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराने के बाद आपको आरबीआई के सचेत पोर्टल में भी कंप्लेंट करनी है उस लोन एप्लीकेशन की, ठीक है, जो भी लोन एप्लीकेशन ऐसा काम कर रही है। और उनका अगर कोई कस्टमर केयर नंबर वहाँ पर लोन ऐप में शो हो रहा है तो उस पर कॉल कर लीजिए। अदरवाइज आपको जब पता है, आप 100% श्योर हैं कि ये लोन एप्लीकेशन फर्जी है, तब आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो कुछ भी नहीं उखाड़ सकते, केवल कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल करेंगे, उसकी आप पुलिस कंप्लेंट करा दीजिए, और पुलिस कंप्लेंट की जो कॉपी है वो अपने सभी रिलेटिव में फॉरवर्ड कर दीजिए, जो भी आपके कॉन्टैक्ट में नंबर सेव हैं उन सभी के पास। पहला काम तो आपको ये करना है, और बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना ऐसी स्थिति में, ठीक है, क्योंकि वो लोग काफ़ी ज़्यादा अभद्रता करते हैं। तो बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट रजिस्टर कराइए, आरबीआई के सचेत पोर्टल में कंप्लेंट कीजिए। और अब मैं बात करता हूँ रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन के संबंध में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपने मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया तो वो आपके रेफरेंस नंबर पे कॉल करेंगे,
और उनसे बस ये पूछेंगे कि वो कहाँ हैं, उनसे हमारी बात करवा दीजिए। इसके अलावा भी एक और काम होगा, वो होगा सिबिल स्कोर आपका इफेक्ट। सिबिल स्कोर कैसे होगा? जब आप लोन पे नहीं करेंगे तो सिबिल स्कोर आपका डाउन होगा। जैसे एक ईएमआई हम मान लीजिए पे नहीं करते हैं तो सिबिल स्कोर कुछ डाउन होता है, हैम्पर होता है। उसके बाद दूसरा, हम ईएमआई पे नहीं करते हैं तब भी सिबिल स्कोर जाता है। तो अगर कोई रजिस्टर्ड एनबीएफसी रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन है, या आरबीआई की रूल्स को फॉलो करती है, आरबीआई रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन है, या किसी कंपनी से उसका रजिस्ट्रेशन है जो कि कंपनी रजिस्टर्ड है, तब ऐसी स्थिति में आपका सिबिल स्कोर निश्चित रूप से खराब होगा। और आप जानते हैं सिबिल स्कोर खराब होने के बाद भविष्य में लोन मिलने के चांसेस कम होते चले जाते हैं। तो इसके अलावा क्या होगा ये भी बताता हूँ। अगर आपका छोटा मोटा लोन है तो आपके पास लीगल नोटिस आएगा, और लीगल नोटिस के बाद फर्दर जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स होती हैं वो नहीं होंगी। ठीक है, अगर छोटा मोटा लोन है 2-2.5 हज़ार का, क्योंकि ऐसे केसेस में मैंने देखा नहीं कि कोर्ट कचहरी का कुछ मसला हुआ हो। और अगर होता है तो भाई करने को तो कर भी सकती है जो भी एनबीएफसी कंपनी है, जो भी जिसने भी आपको लोन प्रोवाइड कराया। लेकिन छोटा सा एक लोन होता है तो वो सोचते हैं हम इसको सेटल कर लें, तो कोशिश करते हैं वो सेटल करने की, कि कम पैसे में सेटल लोन हो जाए, जो पेनल्टी है वो हम हटा देंगे, आप लोन पे कर दीजिए, वो ऐसा बोलते हैं। लेकिन सेटलमेंट के बाद भी सिविल में उसका इफेक्ट पड़ता है, अच्छा खासा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अब बात करता हूँ कि इसके बाद मान लीजिए आपने कोई बड़ा लोन लिया, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, इसकी बात कर रहा हूँ। अगर आपने इतना लोन लिया है तो निश्चित रूप से कोर्ट प्रोसीडिंग्स होंगी, आपको जाना होगा, कोर्ट में आपकी तारीख पड़ेंगी, आप वकील हायर करेंगे, और वहाँ पर भी लास्ट में, उससे पहले भी जो लोन एप्लीकेशन होगी, कोर्ट जाने से पहले भी आपसे बोलेगी कि आप सेटल कर लीजिए, हम आपको कुछ अमाउंट बता देते हैं, आप वो अमाउंट पे कर दीजिए और इसमें आपका लोन सेटल हो जाएगा। तो सेटल कराने से पहले सेटलमेंट लेटर ले लीजिएगा। अगर आप लोन सेटल कराना चाहते हो, बता दूं, सेटलमेंट अगर आप लोन को कराते हैं तब आपका सिबिल स्कोर निश्चित रूप से खराब होता है, डाउन होता है, हैम्पर होता है। दूसरी मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि सेटलमेंट कराना हमारा अधिकार नहीं है, ये बैंक के ऊपर निर्भर करता है कि वो उस लोन को सेटल करना चाहता है या नहीं चाहता है, बैंक या जो भी एनबीएफसी है। तो सेटलमेंट लेटर ले लीजिए, उसमें जो भी सेटलमेंट अमाउंट लिखा हो, और उस दिन उसको पे कर दीजिए, या जो भी उन्होंने डेट दी हो उस टाइम पर उसको पे करना है आपको। पे करके उस लोन को सेटल करा लीजिए, सिबिल स्कोर हैम्पर हो जाएगा थोड़ा सा तो, लेकिन आगे फर्दर कोर्ट प्रोसीडिंग्स नहीं होंगी। ठीक है, तो ऐसा भी काम आप कर सकते हैं। तो अगर आप नहीं चुका पा रहे हैं लोन तो आप सेटलमेंट का विकल्प चुन सकते हैं, लेकिन आपको पता है सिबिल आपका खराब होगा, हैम्पर होगा, तो कोर्ट प्रोसीडिंग से आप बच जाएंगे। अब बहुत सारे लोग कहते हैं यार हमें तो लोन एप्लीकेशन डायरेक्टली धमकी दे रही है कि भाई हम तो जो है वो आपको सीधे पुलिस से पकड़वा देंगे, गिरफ्तार करवा देंगे, अरेस्ट करवा देंगे। होता है बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा। तो ऐसा नहीं होता है कि अगर आपने कोई मान लीजिए इलीगल डॉक्यूमेंट्स दिए हैं और बाद में वो जांच में पाया जाता है कि ये फर्जी डॉक्यूमेंट लगा के इसने लोन लिया है, तब आपके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है, ऐसी जो पुलिस कार्रवाई हो। अदरवाइज़ तो फिर ऐसी कार्रवाई नहीं हो पाती है कि पुलिस नहीं आती है ऐसे। हाँ, अगर आप कोर्ट की आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं, मान लीजिए उन्होंने कोर्ट प्रोसीडिंग्स कर दी आपके खिलाफ, अब आप कोर्ट नहीं जा रहे हैं तारीख पर, जो भी आपकी तारीख पड़ रही है, तो उसके बाद तो फिर जज साहब भी ऑर्डर निकाल ही देंगे ना आपको गिरफ्तारी का। तो ऐसी स्थिति में आप किसी वकील से मिलिए, किसी अच्छे वकील से राय लीजिए। और वीडियो आपको कैसी लगी मुझे पता है कि आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। वीडियो के बारे में या चैनल के बारे में आपकी कोई राय है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आप मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इस पर आप मुझे फॉलो कीजिएगा। यहाँ डीएम के माध्यम से आप अपने सवालों का जवाब ले सकते हैं। हालांकि यहाँ पर भी मैं कम रिप्लाई कर पा रहा हूँ, कम एक्टिव रह पा रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जवाब देने का। तो मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।